मैंने बहुत टाइम पास कर लिया, अब तो पढ़ना ही होगा, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगी। आज पूरा दिन पढ़ूंगी। रतिका बेटा इधर आ तो। मम्मी मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा जब तुझे काम दो तभी तुझे पढ़ना होता है, यूँ तो दिन भर मोबाइल चलाती है, टाइम पास करती है। मैंने बुला क्या लिया, तू तो आ रही हूँ आ रही हूँ। बोलो ले आलू लेके आ। हाँ फाइनली अब चैन से पढ़ूंगी। रतिका बेटा इधर आ तो। आई पापा। बोलो पापा। पेचकस लेके आ। पेचकस क्या होता है? ये देखो कितने पैसे लगा रहे तेरी पढ़ाई पे, और एक ये पेचकस नहीं मालूम। पढ़ाई करोगे तो पता होगा ना, पढ़ाई कभी नहीं करती है तू तो। पढ़ी तो रही थी। अब चाहे जमीन पे हिले ना जाए या घर के सामने बीटीएस कॉन्सर्ट करे, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। बहन सुन। क्या? चले जाए यहाँ से, मैं पढ़ रही हूँ। बेटा अभी रहने दे, तू फिर कभी आ जाना। ठीक है। मेरे बचपन की फोटो इनके घर में क्या कर रही है? क्या तुम भी किसी से भी साड़ी लेने लगती हो? क्या सोच रही हो? आपको कुछ अजीब सा नहीं लगा? अजीब? कब? जब वो बच्ची हमारे घर पे आई। वो साड़ी बेचने वाली? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उस लड़की के साथ हमारा कोई गहरा नाता है। ज्यादा मत सोचो, कभी कभी पहली बार किसी इंसान से मिलने के बाद हमें ऐसा लगता है कि उससे हम पहले कहीं मिल चुके हैं। पर मेरा मन क्यों नहीं मान रहा? दादा पता है आज क्या हुआ? पहले ये बता कितनी साड़ी बिकी? शायद लोगों को आजकल सूट ज्यादा पसंद आ रहे हैं। ये तो है। दादा अभी मैं जिनके घर से होके आई उनके घर में मेरे बचपन की फोटो थी, पता नहीं कैसे। आप उनको जानते हो क्या? वाह मम्मी पापा कितना अच्छा लगता है म्यूजिक सुन के और डांस करके। और पापा अचानक आप दोनों का डांस करने का मूड कैसे हो गया? हमारे जीवन में जितनी पढ़ाई जरूरी होती है ना बेटा, उतना ही एंजॉयमेंट भी जरूरी होता है। क्योंकि जब मन शांत होता है ना बेटा, तो पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ ये भी जरूरी होता है। हाँ मम्मी पापा मैं पढ़ाई की वजह से डिप्रेशन में चले गई थी, और मैं पढ़ाई के साथ साथ इन चीजों पर भी ध्यान दूंगी ताकि मेरे मार्क्स अच्छे आ पाए। अरे ये किसका फोन आ रहा? हेलो, क्या शर्मा जी की बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट किया? ठीक है मैं आता हूँ। क्या हो गया शर्मा जी की बेटी को? डॉक्टर ने बताया कि वो पढ़ाई का ज्यादा लोड लेने से डिप्रेशन में चली गई। हम हमारी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। और आप लोग भी ध्यान रखें, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का मनोरंजन भी जरूरी है। और हाँ, बच्चों पे किसी भी चीज का दबाव ना बनाइए। ये मोना कब मेरा पीछा छोड़ेगी? यही सारे पैसे रखे होंगे। सोना, मम्मी तू हमारा लॉकर खोल के क्या कर रही है? मैं वो कुछ ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही थी? क्या ढूंढ रही थी? नेल पॉलिश। तेरी नेल पॉलिश हमारे लॉकर में क्या करेगी? महंगी है ना, तो मेरे को लगा आपने लॉकर में रख दी होगी। तू पागल हो गई है? पागल होने का नाटक कर रही है। ये सब छोड़ो ना मम्मी, बहुत भूख लगी है, आप कुछ खिला दो। किचन से जाके ले ले, हम ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे। ठीक है मैं ले लूंगी। मम्मी पापा चले गए, अब मोना के मुंह पे पैसे मारती हूँ ताकि वो मेरा पीछा छोड़ दे। मोना हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, सोना फिर से दारू पिया, सबको कॉल करके बता देना। हाँ मम्मी समझ गई। ये अभी तक पैसे चुरा के आई क्यों नहीं? आ गई। ये ले तेरे पैसे और मेरा पीछा छोड़ दे। तेरी भी सुन लूंगी, पहले की वीडियो तो देख ले। तूने अंदर कैमरा लगा के रखा है, अब तुझे मेरी सारी बात मानना पड़ेगी, नहीं तो ये वीडियो मैं मम्मी पापा के साथ पुलिस वालों को भी दिखा दूंगी। है मेरी जमीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी। ये अंकल क्या कर रहे हैं? ये रहे ना रहे। बेटा क्या हुआ? मम्मी 1 मिनट बाहर चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रही है? अरे बेटा क्या हो गया? मम्मी आपको वो सामने अंकल दिखाई दे रहे हैं? रंग तेरा जिस्मों से निकल के। हाँ बेटा कुछ हुआ क्या? मम्मी मैं उन्हें बहुत देर से देख रही हूँ, वो सड़क पे से सारे तिरंगे उठा रहे हैं। बेटा तुझे पता नहीं वो कौन है? नहीं मम्मी, वो कौन है? बेटा वो हमारे देश के वीर जवान थे। मतलब? वो आर्मी के एक जर्नल थे। एक मिशन के दौरान उनको आतंकवादियों ने पकड़ लिया था और उनको बहुत टॉर्चर किया गया था। और जब भी उनको तिरंगा दिखता है, उनके अंदर की देशभक्ति जाग उठती है। जय हे, जय हे, जय 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 हे। हेलो यार, मुझे चैप्टर 4 के नोट्स चाहिए थे। यार मैं अभी सो रही हूँ, तो किसी और से मांग ले।
हेलो यार, मैं छुट्टी पे थी, मुझे चैप्टर 5 के नोट्स भेज दे। हाँ मैं भेज दूंगी, मैं बस पढ़ ही रही थी। मैं काम करती हूँ, देखो अभी फोटो खींच के फटाफट भेज देती हूँ। हाँ हाँ, ओए मुझे ना बाहर एक पार्टी में जाना है, तो तेरे पास कोई ड्रेस होगी क्या? नॉर्मली चाहिए। नहीं, मैं मेरे कपड़े किसी और को नहीं देती। हेलो, तेरी कोई ड्रेस दे दे। अच्छा रुक, मैं तेरे को एक ड्रेस की फोटो भेजती हूँ, मैंने नहीं ली है। हाँ अभी भेजती हूँ। हाँ बोल। हाँ यार, मैं ना आकृति के साथ अनन्या के बर्थडे में जा रही हूँ। तो तूने तो मुझसे पूछा था ना, अभी अपन तो साथ जाने वाले थे। हाँ, पर अब मैं आकृति के साथ जा रही हूँ। ओए अनन्या का बर्थडे, तू चल रही है? हाँ ठीक है, फिर साथ चलते हैं। ऑल सेट, मैंने मिसिंग का पोस्टर बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया है। अब बस वेट करना है कि भैया उसे देखे और मैं उनसे बात कर लूं। पता नहीं ये पोस्टर भैया तक पहुंचेगा कि नहीं। ये तो मैं ठीक हूँ, पर आप कौन हो? जल्दी प्लीज भैया, जल्दी। कब से लैपटॉप चला रही है? पढ़ाई भी कर ले थोड़ी। यार मम्मी पापा और आपके लिए तो कर रही थी जो कर रही थी। हमारे लिए कुछ करना है तो पढ़ाई कर ले। यार भैया से बाद में बात कर लूंगी। ला लैपटॉप दे और जाके अंदर पढ़ाई कर। देखो तो आखिर ये कर क्या रही थी। ये तो किसी से बात कर रही थी, पर ये है कौन? मेरा सर बहुत दुख रहा है। अंश भैया, मोना जल्दी आओ। सोना क्या हुआ तुझे? पता नहीं मोना, उठने के बाद सर बहुत दुख रहा है। सहन नहीं हो रहा। हे भगवान, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। मुझे बचा ले। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अभी जाके दवाई और गीली पट्टी लेके आती हूँ। जल्दी मोना। ये मोना को क्या हो गया? ये मेरे इतने फिक्र क्यों कर रही है? शायद मुझे ऐसे देख के उसका दिल साफ हो गया। मोना अच्छी इंसान बन गई है। मैं आ गई। सुना, ये ले दवाई। तेज जा, मैं गीली पट्टी लगा देती हूँ। मुझे अच्छा समझ रही थी सोना कॉकरोच। जो गोली तूने अभी खाई थी वो एक्सपायर थी। अब तेरा बुखार और बढ़ेगा। और तू क्या? मुझे मोना से बचाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या हुआ, आज सुबह से मोना दिखाई नहीं दे रही? वो तो आज सुबह जल्दी भी उठ गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। ये मोना फिर कुछ ना कुछ चाल चल रही होगी। वो तो अपने रूम में भी नहीं है। तुम एक काम करो, छत पे जाके देखो तो धूप खाने तो नहीं चली गई? हाँ मैं देख के आती हूँ। मोना, ये तो मम्मी की आवाज थी। रुक बेटा, मैं देख के आता हूँ। हे ऊपर वाले, मुझे बचा ले। मोना, मोना। मोना, क्या हुआ मोना? क्या हुआ मोना? पता नहीं इसे क्या हो गया। आप नीचे लेके चलो इसे। ये मम्मी पापा अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? आ गए। ये मोना को क्या हुआ? मोना छत पे बेहोश पड़ी थी। पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया। आप मोना को वहाँ सोफे पे लिटा दो। मोना बेटा उठ। मोना, मोना। अगर आपको भी जानना है कि इसके आगे क्या हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी। अब पापा को कैसे समझाऊं कि मैंने वो घड़ी नहीं चुराई? मैंने तो यहीं रखी थी, कहाँ चली गई? बेचारी सोना, अब इस घर में सिर्फ मेरा ही राज चलेगा। एक घड़ी के चक्कर में पापा ने मुझे घर से ही निकलने का बोल दिया। अब मुझे ही नहीं रहना इस घर में। ये सोना जब तक इस घर में रहेगी मेरा सर दुखाती रहेगी। इसको घर से निकालना ही होगा। मिली घड़ी? सोना, ये सोना कहाँ चली गई? क्या हुआ? सोना यहाँ नहीं है। कहीं घर छोड़ के तो नहीं चली गई? क्या सोना घर छोड़ के चले गई? मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ा, सब अपने आप ही हो गया। सोना भी गई और 3 लाख की घड़ी भी गई। वो घड़ी 3 लाख की थी। हाँ, 3 लाख की घड़ी है ये। अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे जेल हो जाएगी। नहीं, मैं पुलिस में कंप्लेंट करके आता हूँ। रुक जाओ पापा, मैंने ये घड़ी चुराने का मजाक किया था। इतना घटिया मजाक मोना। पर क्यों मोना? सोना तू कहाँ थी? छत पे हवा खाने गई थी। अब तेरा 1 महीने फोन चलाना बंद। क्या? अच्छा किया। जी बोलिए, क्या चाहिए? ये वाली लिपस्टिक निकाल दीजिए। हाँ ये वाली दे दीजिए। यार वो कितना अच्छा है, मुझे वो चाहिए। जी आपके 60 रुपीज हो गए। ये लीजिए। अंकल
वो कितने का है? अरे बेटा चलो। हाँ हाँ मम्मी आई। अंकल मुझे ना वो गिफ्ट चाहिए, लेकिन मेरे पास पूरे पैसे नहीं है। मैं आपको रोज 100 रुपए जमा किया करूँगी, आप जब सारे पैसे जमा हो जाए तो मुझे गिफ्ट दे देना। अंकल ये लीजिए आज के 100 रुपए। ये लेना अंकल आज के 100 रुपए। ये लेना अंकल आज के 100 रुपए। अब मुझे वो गिफ्ट मिल सकता है क्या? बिल्कुल बेटा, अब वो गिफ्ट तुम्हारा हुआ। मम्मी। हाँ बेटा, तू इस टाइम पे रोज कहाँ चली जाती है? बता रही हूँ मम्मी, पहले आप अपनी आईज क्लोज करो। ठीक है बेटा, ये ले लो मम्मी, आपका गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे मम्मी। ओ बेटा, थैंक यू, आई लव यू बेटा। आपके सरप्राइज गिफ्ट के लिए ही तो इतने दिनों से पैसे जोड़ रही थी मैं। भगवान ऐसी प्यारी बेटी सबको दे। अरे 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 बंदा है, आगे जा, कवर दे। कृतिका, दिन भर फोन फोन फोन, कभी घर के काम भी कर लिया कर। अभी तो फोन लिया है, थोड़ी देर फोन भी नहीं चलाऊं क्या? ठीक है, अब से तू फोन ही चला, मुझसे बात मत करना। हाँ ठीक है, नहीं करूँगी, जाओ यहाँ से। ये कान्हा जी, मेरी बेटी दिन भर मोबाइल चलाती रहती है। ऐसा कुछ कर दीजिए जिससे मेरी बेटी घर के काम काज भी करने लग जाए। अरे बेटा, तू झाड़ू लगा रही है? हाँ मम्मी, आप थक जाते होगे ना, तो मैंने सोचा आपकी हेल्प करा दूं। जय श्री कृष्णा। वाह बेटा, तू तो कपड़े घड़ी कर रही है। जी मम्मी। और ये सोफा कवर, ये भी तूने जमाया बेटा? जी मम्मी, आप कितना काम करते हो तो मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ। जय श्री कृष्णा। मम्मी, आपको भूख लगी होगी ना, ये लो नाश्ता। वाह, मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। जय श्री कृष्णा। मुझे माफ कर दे बेटा, तेरी माँ के जाने के बाद मैं तुझे ठीक से पाल नहीं पाया। अरे पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं हूँ ना। मुझे नहीं लगता बेटा कि अब मेरी तबीयत ठीक हो पाएगी, क्योंकि दवाई भी खत्म हो गई है बेटा, और घर में पैसे भी नहीं पापा आप आराम करो, मैं आती हूँ। मुझे मेरे पापा को ठीक करना है, मुझे उनकी दवाई के लिए पैसे चाहिए। आंटी जी। हाँ बेटा बोलो। आंटी, मेरे पापा की तबीयत खराब है, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पैसे? मैं तो तुझे जानती भी नहीं, किस बात के पैसे दूं? तो ठीक है आंटी, आप मुझे आपके यहाँ कुछ काम दे दो। क्या काम आता है तुझे? मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ आंटी। चला अंदर आके काम करके बता। ये ले, पूरे घर की झाड़ू लगा। ठीक है आंटी। आंटी, मैंने सारा काम कर दिया है, मेरे पैसे। ले बेटा, तेरी कमाई। बस ऐसे ही काम करके अपने पापा को ठीक कर दूंगी। मोना, तू सिगरेट क्यों पीती है? मजा आता है मुझे। तुझे भी पीना है? नहीं बाबा नहीं, मुझे नहीं पीना सिगरेट। तो जा मेरे लिए लेके आ। मैं क्यों लाऊं? क्योंकि मुझे तेरे बारे में कुछ पता चला है। क्या पता चला है मोना? तुझे नहीं पता तूने क्या किया है? मेरे सामने झूठ बोलेगी? कहीं मोना को वो तो नहीं पता चल गया? क्या सोच रही है कि कहीं मुझे वो तो नहीं पता चल गया? तुझे कैसे पता? मुझे सब पता है। जा सिगरेट लेके आ, नहीं तो मम्मी को सब बता दूंगी। पर पहले बता तो सही, तुझे क्या पता चला है? ठीक है, मतलब मैं सीधे मम्मी को ही बता दूंगी कि तूने उनकी। पर वो इसे कैसे पता चला? तू मेरी जुड़वा बहन है। वैसे मम्मी की वो कुर्ती। ओ शिट, नहीं मोना, मम्मी को मत बताना, मैं सिगरेट लेके आती हूँ। बेचारी सोना। पर मोना को कैसे पता चला कि मैंने मम्मी की कुर्ती जला दी थी? इसको तो पता ही नहीं है कि वो कुर्ती इसने नहीं, मैंने जलाई थी। क्या हुआ, आप बहुत परेशान दिख रहे हो? एक बड़ी कंपनी में टेंडर डाला है, पर उसका पास होना बड़ा मुश्किल है। पहले ही कंपनी लॉस में चल रही है, अगर ये टेंडर नहीं मिल रहा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। माता रानी पे भरोसा रखो, सब अच्छा ही होगा। ए भाई, माता रानी का दिन है, इस गरीब की कुछ मदद कर दे। हाँ बेटा बोल, क्या चाहिए तुझे? गरीब तो बस अनाज का भूखा है, कुछ खिलाई दो। आजा बेटा, अंदर आजा। ले बेटा, अभी अभी गरम गरम नाश्ता बनाया, खा ले। धन्यवाद, आज तो पेट ही भर गया। बेटा तुझे कभी भूख लगे तो हमारे घर आ जाना। क्या बात कर रहे हो, हमारा टेंडर पास हो गया? अरे सुनती हो, हमारा टेंडर पास हो गया है। अरे क्या बात कर रहे हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। सही कहा था तुमने, माता रानी पे भरोसा रखो, सब अच्छा ही होगा। भैया ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? जानने के लिए पूरी वीडियो देखो। भैया, मैं ट्यूशन जा रही हूँ। रुक रुक रुक, आज तो संडे, आज कौन सा ट्यूशन? वो एक्स्ट्रा क्लासेस, बोर्ड चल रहे ना, इसलिए मैम ने संडे को भी बुलाया है। अच्छा अच्छा, तो मैं जाऊँ? हाँ जा। नहीं नहीं रुक, क्यों, क्या हुआ भैया?
तू तो बस मैथ्स की ट्यूशन जाती है ना?